एक छोटे से घर में गरीब टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। वो मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करती थी। एक दिन वो आंगन में मटके बना रही थी। मम्मा, अब बस करो, 50 मटके बन चुके हैं। आज मटके ज्यादा क्यों बना रही हो? गुड़िया बेटी, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है तो मटके ज्यादा बेचेंगे, इसीलिए ज्यादा मटके बनाना बहुत जरूरी है। आप भी मेरी मदद करो, मटकों पर ये लाल रंग करो। ऐसे वो दोनों माँ बेटी जन्माष्टमी के लिए मटके बनाती हैं। उसी जंगल में टूनी चिड़िया की सहेली गौरी कौवी भी रहती थी। वो बहुत अमीर और घमंडी पंछी थी। फिर एक दिन चिड़िया घर घर मटके बेचने जाती है। मटके ले लो, मटके ले लो, सुंदर सुंदर जन्माष्टमी के लिए मटके ले लो, सुंदर सुंदर मटके। अरे मटकी तो बहुत सुंदर है, कितने पैसों की है मटकी? तोते भाई जी, बस 20 की है, ले लो, जन्माष्टमी के लिए काम आएगी। ठीक है बहन, मुझे 2 मटकी दे दो। मेरा बेटा जब ये मटकी देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। फिर तोता 2 मटके लेकर वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया आगे बढ़ती है तो अनजाने से गौरी कौवी के घर पहुँच जाती है। कालू भैया जी, जन्माष्टमी के लिए मटकी ले लो, 20 रुपए की दी है, सबसे सस्ती मटकी, बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। तुम यहीं रुको, मैं अपनी पत्नी को बुला कर लाता हूँ, कहीं जाना मत। कालू कौवा घर के भीतर जाता है और अपनी पत्नी को बाहर बुलाकर लाता है। गौरी कौवी के गले में चमकता हुआ हार और सोने के झुमके थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अरे वाह गौरी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। टोनी, मैं इस जंगल की सबसे अमीर कौवी हूँ। वैसे तू कब से मटके बेचने लगी? तेरा पति क्या करता है? गौरी कौवी, मेरा पति छोटा किसान था। एक दिन सांप के काटने से उनकी जान चली गई। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। मुझे मटके बनाने आते थे तो मैं मटके बनाकर अपना गुजारा करने लगी। हाँ हाँ हाँ, टोनी, तू पहले भी गरीब थी और शादी के बाद भी गरीब है। तेरी किस्मत तो फूटी है, फूटी। और मुझे देख, रानियों की तरह रहती हूँ और तू भिखारियों की जैसी। गौरी, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर किसी के आगे भीख नहीं मांगती। अपनी मेहनत से कमाती हूँ। आपको मटकी लेनी है तो ले लो। अच्छा अच्छा, एक बात बता, जन्माष्टमी के लिए मटके ही बनाए हैं या फिर कृष्ण जी के लिए कोई सोने की चीज भी बनवाई है? क्योंकि तू तो कृष्ण जी की बड़ी भक्त बनती थी ना। अरे गौरी, उसके पास खुद कुछ नहीं है पहनने के लिए, तो ये कृष्ण जी के लिए क्या ही बनवाएगी? कालू, ये तो तुमने सही कहा। गरीब पंछी बस झूठा दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं भक्ति का, आता जाता कुछ नहीं। दोनों पति पत्नी टूनी चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। टूनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये देखो, मैं कृष्ण जी के लिए कितना अच्छा कपड़ा लाई हूँ। और ये देखो, फूल मोती, आप इनसे माला बनाना और मुकुट भी बनाना, फिर कृष्ण जी बहुत सुंदर लगेंगे। हाँ मेरी बेटी, ये कपड़ा भी बहुत सुंदर है, इसकी पोशाक कान्हा जी पर खूब जचेगी। फिर वो दोनों माँ बेटी कृष्ण जी के लिए सुई धागे की मदद से छोटे छोटे कपड़े बनाती हैं। अगले दिन दोनों ने कृष्ण भगवान का व्रत रखा था। वो थाली में फूल, माला और कपड़े सजाकर घर से बाहर निकल पड़ती हैं। तब मंदिर का पुजारी उन्हें रोक देता है। पुजारी जी, हम कृष्ण भगवान जी के लिए कपड़े और श्रृंगार का सारा सामान लाए हैं, हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं नहीं, तुम दोनों अभी अंदर नहीं जा सकती हो, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन पुजारी जी, हमें भी तो देर हो रही है। कृष्ण जी के लिए सोने का हार लाया गया है और जब तक वो नहीं आ जाते कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ऐसे दोनों माँ बेटी बाहर रुक जाती हैं। पूरे 1 घंटे के बाद गौरी कौवी वहाँ आती है। उसके पंख में सुंदर सी थाली थी और सोने का हार चमक रहा था। अरे, तू यहाँ भी आ गई, और ये क्या लाई है पंखों में? गौरी, ये कृष्ण जी के लिए वस्त्र हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। और ये माला और ये मुकुट मेरी बेटी ने बनाया है। थोड़े से कपड़े का टुकड़ा और फूल के माला मुकुट, इनमें 2 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ होगा, जो यहाँ महारानी की तरह खड़ी है। मुझे देख, कितना महंगा सोने का हार लाई हूँ कृष्ण जी के लिए।
पहनकर खुश हो जाएंगे। अरे गौरी जी, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये तो गरीब पंछी मटका बेचने वाली है, अपना ही पेट न जाने कैसे भरती है। पुजारी जी की बात सुनकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुजारी अमीर गौरी को इज्जत के साथ मंदिर में ले जाता है। मम्मा बेटी तो बाहर ही खड़ी रह जाती हैं। जंगल में एक फूस की झोपड़ी में टूनी चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम साफ था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पंखों से सहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर कुछ खाने को नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। मैं आपके लिए जरूर कुछ लाऊंगी, थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूँगी। टूनी चिड़िया, सुनो मेरी बात। मैं किसी को कुछ यूं ही नहीं देता। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? कालू जी, लगता है ये टूनी खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज का ठेका दे रखा है। टूनी बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है, बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो, कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, मुझे भूख से मरना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियाँ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे, उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रुको चिड़िया रानी, मैं मरा नहीं हूँ। ये सब तो पतझड़ है, मैं अभी जिंदा हूँ। इसलिए मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल की उत्तर दिशा में एक गुफा है और वो जरूरतमंद को सब कुछ देती है। हे भगवान, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? धन्यवाद वृक्षराज, आपने तो मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है। और फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए सीधे उस गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा के पास एक चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन गुफा देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हे रहस्यमय शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। टूनी चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ टूनी, तुम्हें क्या चाहिए? हे रहस्यमय शक्ति, मैं कोई खजाना नहीं मांगती, ना ही कोई सोना चांदी। मैं तो बस एक माँ हूँ जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे बस उतना अनाज चाहिए जितना मैं उन्हें खिला सकूं। बाकी आप जो दो, मैं उसी में खुश हूँ। तभी एक चमकती हुई रोशनी गुफा से बाहर जाती है। टूनी चिड़िया उस रोशनी के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि गुफा के बाहर अनाज से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खूब सारे दाने और भोजन रखा था। ये सब देखकर टूनी चिड़िया का दिल भर आता है और उसकी आंख से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी, सिर्फ बच्चों का पेट भरने जितना ही मांगूंगी। कालू कौवा, जो टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए वहां तक आया था। अरे वाह, ये तो राज है, राज। अरे वाह री टूनी चिड़िया, तू तो बड़ी होशियार निकली। लेकिन अब तू देख टूनी, ये कालू क्या करता है। अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगा, कालू कौवा। ऐसा कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा उससे सवाल करती है। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए, जंगल की सारी दौलत,
हीरे जवाहरात सोने चांदी की चीजें, और हाँ, इस जंगल की बादशाही। सुन रही हो ना तुम? अब इस जंगल पर राज मेरा होगा, कालू कौवे का राज। हा 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 हा। तभी अचानक से एक तेज रोशनी फिर से निकलती है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कालू कौवे, लालच यहाँ बर्दाश्त नहीं, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कालू कौवा उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कौवी के घर में अनाज खत्म हो चुका था। वो भूख से तड़प रही थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सीधी उड़ती हुई टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टोनी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें ताने दिए, तुमसे मुंह मोड़ा, लेकिन अब जब भूख ने मुझे घेर लिया है तब समझ आया कि दिल का बड़ा होना क्या होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी टोनी? गौरी बहन भूख, जात पात, तमीज और गलती नहीं देखती, वो सिर्फ पेट देखती है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूनी चिड़िया गौरी कौवी को उसी गुफा की ओर ले जाती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि कालू कौवा गुफा के अंदर कैद है। हे भगवान, कालू भाई, ये सब क्या हाल बना लिया है तुमने? और फिर टूनी चिड़िया अपने पंख से उसे हवा करती है। कालू कौवे की आंखें खुल जाती हैं। टूनी, टूनी तुम आ गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चलो अब कोई बात नहीं, गलतियां तो पंछियों से ही होती हैं। कालू भैया, आज आपने अपनी गलतियां मान ली, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और फिर वो सब जंगल में वापस आ जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं।